कि पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनजी की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है। जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। नीरज पांडे, एबीपी। मेरा आम आदमी पार्टी से इतना ही सवाल है, दूरबीन छोड़िए, आप अपने दूल्हे का बताइए कौन होगा। दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, जो भी होगा भाई, कौन होगा? कौन होगा? एक ईमानदार आदमी तो आम आदमी पार्टी में बताइए जो सीएम बनने के लायक हो। आधे तो जेल भुगत चुके हैं और पहले पापों का हिसाब देंगे तब तो अगला देखेंगे। ये जो घोटाले किए हैं, जो दिल्ली की जनता का जीना दूभर कर दिया है, इसका जवाब देना ही होगा। नीरज जी, ऐसे जाएंगे नहीं ये लोग। हिमांशु, टाइम्स नवा। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप समझ ही गए होंगे, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री सब जेल गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अब इनके काम भी ऐसे ही हुए होंगे। नहीं, देखिए, जिसने अपराध किया होगा, पाप किया होगा, जिसने घोटाले किए होंगे, उसको अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और शेर आया, शेर आया, शेर आया, ये बहुत बार ऐसा करते रहे। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे। देखिए, ये लोग कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे और कभी कांग्रेस का हाथ नहीं थामेंगे। बच्चियों की कसम खा के बोलते थे। जिसकी कसम खाई वो झूठी खाई। जब जब बोला झूठ बोला। जब जब जो काम किया वो भ्रष्टाचार और पाप के लिए किया है। और अब जब हिसाब मांगने का समय आया है तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको भगाकर छोड़ेगी और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि रोने का और ये जो अराजकता का ये जो दौर दिल्ली की जनता ने 10 साल तक देखा कि कुछ नहीं कर पाए तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ो। अब दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है और मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि जैसे दिल्ली का विकास मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि 100% इंप्लीमेंटेशन हो, दिल्ली की जनता को विकास की योजनाएं मिलती रहें, जो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलते हैं वो मिलते रहें, और जो हमारा संकल्प पत्र होगा उसको 100% लागू करने के लिए ये मोदी की गारंटी होगी। एक मिनट बॉस, एक मिनट प्लीज। सुचित्रा, ये नहीं।
और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो आपको यहां पर दिखाएंगे। नड्डा ये कहते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी को जवाब देगी, जनता की ओर से उनको जवाब दिया जाएगा। लूट का आपदा मॉडल बेनकाब हुआ है। दरअसल कैग रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बाद लगातार अब बीजेपी यहां पर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर। इससे पहले अनुराग ठाकुर को आप यहां पर सुन रहे थे और अब जेपी नड्डा की ओर से भी यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जनता आपदा को यानी कि आम आदमी पार्टी को जवाब देगी। और 5 तारीख को आपको बता दें 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में और ऐसे में तमाम तैयारी यहां पर की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने इसे आपदा मॉडल ऑफ लूट बताया और कहा कि सत्ता के नशे में चूर इस सरकार ने शराब जैसे विषय पर भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया। नड्डा ने दावा किया कि सीएजी की रिपोर्ट ने लिकर गेट को बेनकाब कर दिया है जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी।